बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला की तरफ अपने कुछ फौजी और कुछ अपने नेवल एसेट्स जो हैं वो भेजे। इन नेवल एसेट्स के अंदर कुछ वॉरशिप्स हैं। मेरा ख्याल है इस फ्लोटेला के अंदर तकरीबन 3 आर्ले बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, 4000 के करीब मरीन्स हैं यानी कि फौजी हैं, और एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है वो रखे जा सकते हैं, और इस तरह से ये एक अच्छा खासा पावर पंच है जिसको अमेरिकन नेवी अब लीड करते हुए जो है वेनेजुएला की तरफ जा रही है। पॉलिटिकल क्या मामला आता है ये तो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे एक हमें कह लें कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होते नजर आ रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स के मुकाबले में इस तरह से भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये अमेरिका के बैकयार्ड के अंदर जो है वो होने जा रहा है। इससे पहले आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी जो कंट्रीज हैं या साउथ अमेरिका में भी जो कंट्रीज हैं वो अमेरिका के साथ लड़ने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जो कि अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम है, और वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो वो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिका ने ये 3 डिस्ट्रॉयर्स, एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और 4000 मरीन्स जो है वो भेजे हैं कि जाओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आओ। पता नहीं अब वहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी लेके आनी है या क्या करना है। खैर डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन अमेरिकन स्टाइल की नहीं कि अमेरिका जाए इराक में डेमोक्रेसी ले आए, जहां पे डेमोक्रेसी है उसको वैसे तबाह कर दे। तो अमेरिका की इम्पोज की हुई डेमोक्रेसी जो है वो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। वैसे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन अमेरिकन या वेस्टर्न इम्पोज डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, शायद आपको नहीं पता होगा, सारी दुनिया यही समझती है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा ऑयल है, तेल है, वो सऊदी अरब के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा तेल है वो वेनेजुएला है। सऊदी अरब जो है उसके पास दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे तेल है। आपने ये बात कभी सुनी भी नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है अमेरिका की वहां पे जाके तो मामला सही करने के लिए कि जी वहां पे पता नहीं अब क्या उन्होंने ठीक करना है, ये तो अमेरिकन ही जानते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा तेल है वो वेनेजुएला के अंदर है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत ये सब नीचे आते हैं। तो एनीवे अब वहां पे एक जंग जो है वो शुरू हो सकती है। अब इस जंग के अंदर हमें अमेरिका की स्ट्रेंथ का तो पता ही है, और उसने अपनी स्ट्रेंथ बता भी दी कि हमने ये चीजें जो है वो वेनेजुएला की तरफ भेजी हैं। अब वेनेजुएला के पास जो है इन चीजों को रोकने के लिए किस किस्म के हथियार हैं। एयरफोर्स की बात करेंगे तो हमें ये पता है कि वेनेजुएला के पास इस वक्त S-300 लॉन्ग रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद है, और उन्होंने उसको डिप्लॉय किया हुआ है। अब ये आजकल के दौर में कितना ज्यादा इफेक्टिव है, रेंज के हवाले से बात नहीं कर रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से बात करूंगा कि क्या इसको वेनेजुएलंस ने इलेक्ट्रॉनिक अटैक से प्रोन बनाया या नहीं। ये तो खैर वक्त आएगा तो पता चलेगा। वरना रेंज के हवाले से अगर बात की जाए तो इस S-300 की भी अच्छी खासी रेंज होती है, और अगर कोई अमेरिकन नेवी का FA-18 जहाज वेनेजुएला की तरफ जाता है, खैर उन्होंने कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक नहीं भेजा, लेकिन अगर कोई जाता है अमेरिकन एयरफोर्स का या अमेरिकन नेवी का फाइटर जेट, तो उसके लिए ये S-300 एक थ्रेट जरूर रहेगा। दूसरा जो इस वक्त वेनेजुएला के पास फाइटर जेट है उसके अंदर मेन Su-30 Mk2 जहाज हैं, जो कि इस वक्त वेनेजुएलंस अपनी एयर स्पेस की हिफाजत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वेनेजुएलंस के पास वैसे तो F-16 भी हैं। इससे ये जाहिर होता है कि एक वक्त था कि वेनेजुएला जो था वो रशियन इन्फ्लुएंस की बजाय अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, और बात समझ में भी आती है कि अमेरिका के बैकयार्ड में था तो उसने अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहना था और अमेरिकन F-16 जहाज ही परचेज करने थे। लेकिन फिर अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात कुछ ऐसे खराब हुए कि वेनेजुएला जो था उसको ये रशियन फाइटर जेट्स परचेज करने पड़ गए। ये Su-30 Mk2 जहाज जब अर्ली 2000 के अंदर तैयार किए गए तो इनको बेसिकली कह लें कि चाइना के लिए तैयार किया गया था, और फिर ये रशिया का तजर्बा इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि रशिया ने इन जहाज़ों को वियतनाम को भी बेचा, इंडोनेशिया को भी बेचा, युगांडा को भी बेचा, और वेनेजुएला को भी सेल किया। इंडिया की स्टोरी बिल्कुल अलग से है। इंडिया ने तो प्रॉपर तरीके से इस Su-30 जहाज के अंदर इन्वेस्ट किया था, और इंडिया के जो Su-30 जहाज है मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं कि वो कस्टम मेड है, यानी कि कह लें कि इंडियन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं, और उनके अंदर बाकी ममालिक के Su-30 जहाज़ों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट जो है वो लगाया गया। लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि ये Su-27 का ही एक एडवांस वेरिएंट है जो कि अपने अंदर एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट था। Su-27 जो था वो एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर था, जबकि Su-30 जो है उसको आप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन जो हैं ये अच्छे तरीके से फेंक सकता है।
एडवांस वेपनरी जो है वो इसके ऊपर लग सकती है। और डेफिनेटली Su-27 के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर इंजन के साथ आता था, ज़्यादा बेहतर एवियोनिक्स के साथ आता था और ज़्यादा बेहतर रेडार के साथ आता था। और इसका जो सबसे बड़ा एक सेलिंग पॉइंट था, या कह लें कि इसकी सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन जो थी जो Su-27 के मुकाबले में थी, वो ये थी कि ये Su-30 जहाज जो था ये 2 सीट्स वाला जहाज था। इसके अंदर एक पायलट होता है और एक वेपन्स ऑफिसर होता है, तो ये इसको विजिबली भी Su-27 से एक अलग जहाज बना देता है। फिर इस Su-30 जहाज के ऊपर लॉन्ग एडवांस क्रूज मिसाइल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगाए जा सकते हैं, जिनके अंदर KH-59M जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, KH-31A जो कि एंटी शिपिंग रोल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और KH-31P जो सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये तीनों मिसाइल्स अपने डिफरेंट रोल्स के अंदर इस Su-30 जहाज को अवेलेबल हैं और वेनेजुएला जो है वो इनको इस्तेमाल करता है। फिर एयर टू एयर वेपनरी के अंदर ये Su-30 जहाज R-27 और R-77 एयर लॉन्च मिसाइल जो है वो लेके जा सकता है। और इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में आप जानते ही हैं कि रशिया इनको अभी जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, और एज सच ये अमेरिकन काउंटर पार्ट्स मिसाइल्स का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर रशिया ने इस Su-30 जहाज का एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको Su-30 Mk2 का नाम दिया गया, जो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो तब एक बड़ा जबरदस्त जहाज था, और बल्कि कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इस जहाज को मैच करने वाले बहुत कम जहाज थे। फिर रशिया ने इसका एक Su-30 M2 वेरिएंट जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसके बाद रशिया ने इसी Su-27 जहाज से एक Su-35 एयर सुपीरियरिटी फाइटर जो है वो भी निकाला, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रडार के साथ आता था, जबकि ये जो Su-30 के अंदर रडार था ये मैकेनिकली स्टीयर्ड एयर रडार था, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये आजकल के मॉडर्न अमेरिकन फाइटर जेट्स जैसे कि F-18, F-15, F-16 या F-35 जहाज हैं उनका ये मुकाबला नहीं कर सकता। और हमने पिछले दिनों 2019 के अंदर भी देखा, फिर 2025 के अंदर भी देखा कि इवन इंडिया के जो Su-30 जहाज हैं वो पाकिस्तान के पुराने F-16 का भी मुकाबला नहीं कर सकते थे, और आजकल के नए जो हमारे J-10C जहाज हैं और JF-17 थंडर हैं उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो अमेरिकन F-35, अमेरिकन F-15EX या F-18 जहाज जो AESA रेडार्स के साथ आते हैं उनका मुकाबला करना वेनेजुएला के इन Su-30 जहाज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस वेनेजुएला अपने इन Su-30 जहाज़ों को स्ट्राइक बैक करने के लिए इस्तेमाल करे। एयर डिफेंस के लिए यूज़ करेगा तो कह सकते हैं कि मार खाएगा, अमेरिकन जहाज अपनी सुपीरियोरिटी जो है वो शो करेंगे और वेनेजुएला का नुकसान करेंगे। अगर वेनेजुएला इन जहाज़ों के साथ ऑफेंस पे जाएगा तो फिर डेफिनेटली अमेरिका का भी कुछ नुकसान जो है वो किया जा सकता है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला के पास जो Su-30 Mk2 जहाज हैं वो मॉडर्न Su-30 SM2 जहाज़ों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुराना वेरिएंट है, क्योंकि Su-30 SM2 के अंदर AL-41 जैसा नया इंजन जो है वो इंस्टॉल किया गया है, थ्रस्ट वेक्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ आता है, फ्यूल एफिशिएंसी उसकी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी मेंटेनेंस नीड्स जो है वो Su-30 Mk2 के इंजन के मुकाबले में काफ़ी कम है, और इंजन की जो थ्रस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जब वेनेजुएला ने इन Su-30 Mk2 जहाज़ों को इंडक्ट किया था तब इनके एवियोनिक्स और जो रडार्स थे वो काफ़ी बेहतर थे, लेकिन आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन का तो ये मुकाबला ही नहीं कर सकते। इवन रशिया के पास जो Su-30 जहाज हैं उनके मुकाबले में भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुराने हो चुके हैं। तो अगर कल को कोई जंग वगैरह हो जाती है अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान में, तो ये जहाज वेनेजुएला की एयर स्पेस का इतने अच्छे तरीके से डिफेंस नहीं कर सकते। अगर स्ट्रेटजी चेंज की जाए और इन जहाज़ों को ऑफेंसिव रोल के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो फिर वेनेजुएला जो है वो कोई फेस से अपना जो है वो कर सकता है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।